मेरे आंसू मेरी कहानी तो नहीं बताने वाले, मेरे आंसू मेरी कहानी तो नहीं बताने वाले, जो डूब न जाओ तो पढ़ लो ये आंखें किताबें पढ़ने वाले, जो डूब न जाओ तो पढ़ लो ये आंखें किताबें पढ़ने वाले। यार मैं किसी की खुशी में कुछ सोच के रो दिया करता हूँ, हालांकि हंसता हूँ तो बस अपने दर्द पर, फिर जो सोचे जमाने वाले। यार मैं किसी की खुशी में कुछ सोच के रो दिया करता हूँ, हालांकि हंसता हूँ तो बस अपने दर्द पर, फिर जो सोचे जमाने वाले। तुम आज आए हो मेरे साथ बैठकर तसल्ली देने, तुम आज आए हो मेरे साथ बैठकर तसल्ली देने, मगर ये जान लो वो सारे पत्थर हो गए मुझको आदमी बनाने वाले। मैं खुदा की बात तो नहीं कर रहा, मैं खुदा की बात तो नहीं कर रहा, मगर मेरी मोहब्बत जिसे मैं खुदा मानता था, बड़ी अफसर हो गई है उस कारखाने की जो कहता ही रहता था हमसे संपर्क करें हमें अच्छे खासे को पागल बनाने वाले। ये सुनिएगा कि कर्ज है इसका कि मेरे अच्छे वक्त में वक्त की भी कुछ भागीदारी होगी, मेरे अच्छे वक्त में वक्त की भी कुछ भागीदारी होगी, उस दिन मेरे घर में सुंदर सी एक अलमारी होगी। मैं तो समेट के रखूँगा, मैं तो समेट के रखूँगा उस पर अपनी सारी अच्छी बुरी पुरानी यादें, पर उन यादों पर मुझे समेटने की भी जिम्मेदारी होगी। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त ध्यान देना, सिर्फ तेरे पास ही मेरी चाबी होगी। मैं मर जाऊँ तो मेरे साथ अलमारी भी तुझे ही जलानी होगी, मैं मर जाऊँ तो मेरे साथ अलमारी भी तुझे ही जलानी होगी। और सुनिएगा कि इसी के आगे है कि राख हो जाऊँ जब तो, राख हो जाऊँ जब तो तुम अपने बगीचे में चितरा देना, देखना हर फूल में हमारी दोस्ती की कहानी होगी। महक को इश्क होगा कांटों से और कांटों को ही फूल की जान बचानी होगी। जब भी फूल मुरझाए कोई लाके डाल देना मेरी कब्र पे, मतलब कि आखिर में तुम्हें भी मेरी यादें लौटानी होगी। और तो ध्यान नहीं, और तो ध्यान नहीं मुझे किसी का भी कर्ज होगा कोई तो फिर खुदा को मेरे नाम की एक और कहानी बनानी होगी। उस ज़िंदगी में भी एक अलमारी, चाबी, राख, फूल और यादें होंगी। बस इस बार बगीचा दोस्त का नहीं, शायद माँ की कोख की बारी होगी। अभी तो बहुत कर्ज हैं, अभी तो बहुत कर्ज हैं इस ज़िंदगी में, यानी खुदा को कई और कहानियाँ बनानी होंगी, मेरे नाम के भी और ज़िंदगियाँ बनानी होंगी। एक सुनो, ये वो लोग हैं जो परदेश जाते हैं घर से त्यौहार के बाद, उन पर है कि जानकर कि सब रो देंगे, जानकर कि सब रो देंगे मैं मुस्कुरा देता हूँ, बाद उसके मैं रोता हूँ मगर आंसू छिपा लेता हूँ। बेटी की विदाई में फूट फूट कर रोने वाली माँ कैसे रहती होगी जब बेटा परदेश को जाता है। चौखट लांघते समय माँ अपनी आंखें पल्लू से ढकती है, आशीर्वाद लेते समय तो नज़र भी नहीं मिलाया जाता है। बहन की शरारतें दोबारा उससे मिलने तक ताज़ा रहेंगी, उसके हाथ की चाय जिसे हम बेकार कहते थे अब अमृत लगेगी। बैग में कपड़े रखते हुए उसका धीरे से कहना, बैग में कपड़े रखते हुए उसका धीरे से कहना, भैया ना जाओ, कितना रुलाता है मजबूरी कब ये बात समझेगी। सख्त पिता भी मोम सा पिघलते जाते हैं, बेटे को छोड़ने जितना दूर पैदल आते हैं। रिक्शे में बैठाकर जेब में कुछ पैसे रखें और कहा अच्छे से जाना, खुश रहना। उसके बाद पलटकर उनका रोना किसी को नहीं दिखा, पुत्र वियोग में सूखी नाकों के बारे में किसी ने नहीं लिखा। बड़े भैया से तो मुलाकात नहीं हो पाई, बड़े भैया से तो मुलाकात नहीं हो पाई, जिम्मेदारी में काम से छुट्टी नहीं मिल पाई, पर फ़ोन लगाकर पूछा ज़रूर कि ट्रेन कब की है, कैसे जाओगे। रुके, झिझके और आखिर में पूछ ही लिया कि फिर कब आओगे। प्रेम को स्वार्थ बताती है दुनिया, प्रेम को स्वार्थ बताती है दुनिया, सो अब भाई प्रेम नहीं जताते, गले लगते हुए रो न दें इसलिए तो छोड़ने नहीं आते। जैसे तैसे अपने शहर से निकल मैं खुद को सोचता हूँ और नियति पर मुस्कुरा देता हूँ। रोना तो आता है परदेश में भी मुझको, और मैं रो भी लेता हूँ मगर उसके बाद मुस्कुरा देता हूँ। एक ये है कि वो चाहते हैं कि एक बड़ा घर हो, वो चाहते हैं कि एक बड़ा घर हो, घर के बाहर चौकीदार हो और वो उनके घर के मालिक का बेटा यानी मैं हूँ। तनख्वाह कितनी है, खाना खा लेना और क्या, अपने बेटों को भी ले आना, वो भी कुछ काम कर लेगा और कीमत क्या है,
मेरे बेटे के साथ महंगे खिलौनों से खेल लेगा, और क्या। और कौन है घर में? अच्छा बीवी है, खाना तो बनाती होगी, तो क्या यही बना दिया करे? मैं तो चाइनीज़ खाती हूँ, तो मैं ना हजम हो तो 2-4 रोटियाँ बना सकती हूँ हमारे चूल्हे में, और इसका इनाम क्या है? कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, और क्या। अब बताओ कोई कैसे ना चोर हो, मैं ही लूट लूँ घर, क्यों कोई और हो। चोर नहीं बनते हैं कारखानों में, ऐसे ही रहते होंगे बड़े घरानों में, और क्या।